आपका नाम? नीलम। कहाँ से आई है? राजेंद्र नगर से। थाना कौन से लगता है? प्रेम नगर। कैसे पता आप जिस बात करने आए इसके हिसाब से? हम ये कहने आए क्योंकि शुक्रवार की दिन जैसे मेरी बेटी एक किसी के काम करती है नंदी बेला में, ये RBI नंबर 2 गेट के सामने। तो वहाँ जब काम करती थी तो वो जो नाम है लड़के का, क्या नाम? गोलू नाम है। उसने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, तो उसने मुझसे शिकायत करी आके। सुबह का काम रोज की तरह करके चली आ रही थी वो। तो जैसे मुझसे शिकायत करी, मैंने कहा ठीक है, तू आंटी से कह जाके, मैं आ जाऊंगी। उसकी उम्र है ये 18 साल की हुई नहीं, 17 में है। 18 में चल रही है। कनिष्का। लड़के का नाम गोलू। अच्छा। गोलू कहते हैं। अभी 14 वो कहाँ रहता है? उसी घर में। अच्छा, उसी घर में। नंदी बेला। मेरी बेटी वही रोज की तरह काम कर रही थी, सुबह का डस्टिंग कराई, उन्होंने मुझे सब कुछ काम बताया, मतलब बताया ये हुआ है। मैंने कहा तू आंटी से शिकायत करना। आंटी से शिकायत करी तो उसने ये पैसों का इल्जाम लगा दिया, और कैमरे के, उनके घर में कैमरे लगे हैं, उसी कैमरे के सामने बोल रही है कि तुझे जितना पैसा हमें खर्च कर मिलेगा कर लेंगे, लेकिन तुझे जेल भेज के रहेंगे, और तू और तेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना तेरी माँ कुछ कर पाएगी, ना तेरे ये छोटे भाई बहन कुछ कर पाएंगे, तेरी माँ को भी उठवा देंगे। और उन्होंने ऐसे ही करा। उस दिन तो तलाशी ली, सब कुछ करा। फिलहाल कैमरे के सामने कहा मेरी बेटी बता रही, उस समय मैं नहीं थी, ये सब कुछ मेरी बेटी ने बताया। और जब मुझे बुलाया गया तो शाम को 8 बजे, वो गई थी 5 बजे। 5 बजे से वो वहीं रही, उसे बंधक बना के रखा, उसके साथ मारपीट की। तीसरी मंजिल पे ले जाके गोलू, आंचल और अंकल आंटी, क्योंकि नाम नहीं पता है उनका, अंकल आंटी तीसरी मंजिल पे ले जाके उसके साथ मारपीट की, गला वला दबाया, सब सूजा पड़ा है उसका। उसके साथ मारपीट करने के बाद नीचे लेकर आए, तो फिर बाहर सामने कॉलोनी वाले के बिल्कुल घर के ठीक सामने जो रहते कॉलोनी में, उन लोगों ने, अंकल आंटी ने भी बहुत मारा उसको, कैमरे के सामने मारा। अंकल जी बेल्ट लेके आए उसको मारने के लिए। ये सब मेरे पीछे की घटना है। और जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा है पुलिस भी खड़ी हुई थी और सब लोग थे करीब, उन्होंने अपने बहुत रिश्तेदार बुला रखे थे, उन लोगों से भी पिटवाया उसे। थाने में कंप्लेंट की थी? थाने में इसलिए नहीं की क्योंकि पुलिस वालों ने भी हमारे साथ गलत करा, कोई सुनवाई नहीं करी। उन लोगों ने मारपीट भी करी हमारे लोगों के साथ में। पूरा गेट लेडीज पुलिस वाली ले जाई, कमरे में लेके गई, उसने उसको मारपीट की, और फिर जेंट्स वाला भी गया उसके अंदर। क्या जरूरत थी? अब लेडीज पूछताछ कर रही है, फिर उसने भी मारपीट की, उसके बाल पोंछ के, मतलब बाल काट के, मुंह पोंछ के उसको लेकर आए बाहर। तो बाहर लाने के बाद उसे डराया धमकाया कि तू कुछ नहीं बताएगी बाहर की क्या हुआ है, हमने क्या करा था अंदर। और इसी बीच पता नहीं क्या हुआ। एसएसपी साहब से आज मिले थे? मुझे नहीं मिलने की, आज मिली हूँ। तो क्या कहा था सुना? और भी तो कुछ हुआ है। तो CCTV कैमरे के सामने कॉलोनी वालों ने भी मारा है, और जब मैं पहुंची तो मुझे भी मेरे साथ भी बदसलूकी करी। और जिनके 1-2 स्टार लगे होते होंगे, हमने सोची ये आएंगी गाड़ी तो ये शायद कुछ मदद करेंगी, जो सब इंस्पेक्टर थे शायद, तो सोची मदद करेगी, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उन्हें सीधा गालियों से बात की, गंदी गंदी गालियाँ दी, और कह रहे कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं कबूलेगी, तो तुझे रोड पे ऐसे, मतलब ऐसी दौड़ाएंगे, और तेरे संग में हम भी गलत करेंगे, और जे खड़े सब करेंगे, उसके बाद तेरे पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे, तुझे कोई नहीं सुनेगा। हम मतलब तू ही गलत है और तू इल्जाम साबित कर, मतलब सिर्फ तू कबूल ले, तेरा और कोई काम नहीं है। बहुत डराया धमकाया। फिर जो ऐसा गेट है, ऐसी मेन गेट के सामने मेरी बेटी को मुझे धकेल दिया नीचे, वहीं पे डराने और धमकाने के साथ हाथ पैर भी चलाए। मेरी बेटी को गिरा दिया, जब बिल्कुल गिरा दिया, सब लोग चढ़ रहे थे तो मैं उठ के खड़ी हुई। मैंने कहा किसी के अंदर भी दम है तो जो चाहे करा लो, और चाहो तो तुम चाहे मरवा दो, हम लोग हम नहीं कबूलेंगे, ये कहा था। फिर उस दिन तो छोड़ दिया, झाड़ा लेके सब कुछ करके छोड़ दिया हम लोगों को। उसके बाद में शुक्रवार की रात में 12-1 बजे छोड़ा है। उसके बाद में मैं अपनी माँ के घर आ गई। मैंने इसको समझाया अपनी बेटी कनिष्का को कि बेटा उनके खिलाफ जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लोग बहुत दबाव बनाएंगे। वो पर बहुत डरी सहमी थी, क्योंकि पिटी बहुत लोगों से, वो लोगों से बहुत पिटी हुई थी उन लोगों से, तो इसलिए वो डरी सहमी थी। तो इसलिए मैं मम्मी के घर, अपनी माँ के घर लेके गई थी, उसे समझाया, एप्लीकेशन लिखवाई। लेकिन जिस रात सोमवार को, क्योंकि संडे पड़ गया था, सोमवार को मैंने एप्लीकेशन लिखवाई, उसी रात ये लोग उठा के ले आए मुझे और मेरी बेटी को। सोमवार से लेके कल शाम को 5 बजे छोड़ा है, और जैसे मुझे वहाँ से छोड़ा, मुझे वहाँ से मार पीट के निकाला है। वहाँ भी कैमरा है थाने में, उसके सामने मुझे निकाला गया है, उसको कमरा बंद करके खूब मारा है, और उससे उल्टे सीधे मतलब निशान ले लिए,
अंगूठे के और से लिखवा रहे थे कि तू बोल कबूल कर। बहुत कुछ कहा, उसे बहुत डराया धमकाया है। उसके बाद में मैं गई, उतनी देर में इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया उसके साथ में। फिर मैं बस भागी मैं कहाँ जाती, अपनी माँ के घर गई, इधर उधर गई, फिर मैं कहाँ जाती। अब क्या चाहते हैं आप? बस मैं ये चाहती हूँ जो जिस लड़के ने गलत करा है उसके साथ गलत हो, ठीक। क्योंकि हम लोग बेकसूर है। उसके पास कोई पैसे बरामद नहीं हुए। जो पैसे मिले थे रखे भी है तो दूसरे नौकर ने लाके दिए। 5,000 की चोरी का इल्जाम लगाया, वो उसके दूसरे नौकर ने दिए लाके। और वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं पर किसी पे चोरी नहीं लगाई, इसी पे लगाई है।